विभव बिलोक लोकपति लागे। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान और प्रेमियों आकाश और नगर में शोर मच गया। अपनी बड़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, आरतियां दे करके आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पामही। मणि बसन भूषण भूरि बारी, नारी मंगल गामही। ब्रह्म आदि सुरवर विपर वेश, बनाए कौतक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुबल जीवन लेखहि। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही। ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निशावर करके मंगल लगा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्या श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। और जितने भी वहां हैं सबके हृदय में जो आनंद है वो समाता है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हुए। ना जाने कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर ले जाओ। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तो हृदय में हार मानकर मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत ब्याह देखे हैं, सुने, सात समाज देखा है, पर इनके बराबर नहीं। देवताओं की सुंदर सत्यावाणी सुनकर दोनों ओर पर प्रेमियों अलौकिक रीति छा। मंडप को देखकर विचित्र रचना और संस्कृतता से मुनियों के मन भी आ रहे। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की और फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कौशला दूसरा भाव नहीं था। अपने भाग्य और वैभव के विस्तार को सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती और बढ़ाई। राजा जनक ने सब प्रातियों का समधि दशरथ जी के समान ही प्रेमियों आदर सत्कार किया। सकल बरात जनक सन्मान। राजा जनक ने दान मान समान विनय उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। मन में कोई कपट नहीं। और कौन किसी को जाने पहचाने के कौन है? श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सबने जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखते हैं उस आनंद को वो लेने। और प्रेमियों श्रेष्ठ देवगन्नाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है सभी भगवान के दर्शन करने लगे। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा सारद सब जान। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करते। चली लाए सीतई सखी सादर, सजी सुमंगल बावनी। नव सबत साजे सुंदरी सब,
मत कुंजर कामनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागी, काम को कल लाजही, मंजीरनु पर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता माता जी को लेकर के आई। और प्रेमियों सोहित बनता वृंद बहु, सहज सुहावनि सिए, छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातिये कामनिये। सब सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी नावों के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता माता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर रूप की राशि को सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी मन ही मन सबने प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रही हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गोरी गणपति, मुदत विपर पूजा मई, सुर प्रति पूजा लेहि देहि, अशीष अति सुख पामहि, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जय समय मुनि मन मोह जगे, भर कनक को पर कलश सो तब, लिए परिचार करे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सब सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीताई, सुबह सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकनी परस पर, प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। और प्रेमियों सोने की प्रातों में और कलशों में क्या है, जिस समय ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और सरस्वती की पूजा हुई, देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सुख पा रहे हैं। और मधुपर्काली जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। सूर्यादेव प्रेम से अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर का प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। और जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी कैसे प्रकट कर सकते हैं।
उस समय हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं। सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बताई जाती हैं। जनक जी की पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। जिस समय मुनियों ने उन्हें बुलाया, ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियों ने आदर पूर्वक ले आई। जनक जी की पटरानी सुनैना जी जनक जी की बाईं और ऐसे शोभा पा रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी विराजमान। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रही हैं और दुल्हा को देख करके राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली नव नगर गान निशान जे धुनी उमंग जनु जाऊं दिशि जली जे पद सरोज मनोज अरिउर सरस देव विराजही जिस करित सुमरित विमलता मन सकल कलिमल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पुकारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। और प्रेमियों, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, कलयुग के जो पाप है वो सारे भाग जाते हैं। आज जनक जी सुनैना जी उनके चरणों को पुकार रहे हैं। और प्रेमियों, दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सांकोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में आ गए। राजाओं के अलंकाकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके फिर कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिर जामयेसी हर ही श्री सागर दई तिमि जनक राम हिसिया समर्पी विषव काल कीरति नहीं क्यों करे बिन्य बदेहु कियो बदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लगी बांवरी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सगर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की और अपनी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय धुनी बंदी वेद धुनी मंगल गान निशान सुन हर्षि बरसी विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय धवनी बंदी धवनी वेद धवनी मंगल गान नगाड़ों की धवनी सुनकर चतुर देवतागण हर्षित हो गए और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रही। 12 कन्या सुंदर भावरे दे रही हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर सुख पा रहे हैं।
श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है कहने की भावना के मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। और फिर बैठे बरासन राम जानकी मुदत मन दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये भरी भुवन राह उछाऊ राम विबाहु भासब ही कहा के भांति बरन सिरात रसना एक ये मंगल मां। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए और शरीर पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह छा गया कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है। वर्णन करके किस प्रकार इसको समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज सवार के। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर आप समय गुरु महाराज अपने वशिष्ठ जी और दशरथ जी से बातचीत की कि देखिए ये जो कुशध्वज की बड़ी कन्या है मांडवी, जो गुणशील और सुख की शोभा है। प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके इसको भरत जी के साथ विवाह कर देना चाहिए। और जो उर्मिला जी है उसका जो विवाह है लक्ष्मण के साथ होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी के साथ जब विवाह की बात चली तो लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से पहले बात की और तो किसी ने नहीं की। उन्होंने बात की कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो अपने बड़े भाई के अधीन हूं, वो जो कहेंगे मैं सो करूंगा। ये तो पहले भाई विचार ले। अब उर्मिला जी कहती हैं कि आप अगर उनके अधीन हैं, अब जो वो कहेंगे आप वही करेंगे तो मुझे भी मंजूर है। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानके सौतन्या दिनी ब्याह लखनी सकल विधि सन्मानी के। मांडवी जी श्रुत कीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को क्या है राजा जनक ने प्रेम पूर्वक रीति से भरत जी के साथ विवाह कर दिया। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को जानकी जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से समान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम था श्रुत कीर्ति। और फिर सुंदर नेत्र वाली, सुंदर सुख वाली, सब गुणों की खान रूप तथा शील में उजागर है श्रुत कीर्ति। उनको राजा ने
शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनरूप बर दुल्हन परस पर लखी सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसई। सुंदरी सुंदर बरन से सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारु अवस्था विभन सहित विराजई। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ों को देखकर सुख चाहते हुए हृदय में हर्षित हो रहे। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। सब पुत्रों को बहुओं से देखकर अवध नरेश दशरथ जी बहुत आनंदित हो रहे कि मेरे को तो चारों फल मिल गए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याह गए। देश की दिखता कुछ नहीं कही जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। और पर प्रेमियों, फिर जैसे हमारे पहले जाता था तो उस समय प्रभु राम जी को पहले बुलाया, बाद में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी। तो उन सखियों ने क्या किया कि हमारी एक परंपरा है, कहते हैं क्या परंपरा है, कहते हैं महाराज जी के जो चरणदासियां थी उनको चुरा दिया था, उनको एक मेज पे रख के ढका हुआ था कि हमारे एक परंपरा है, हमारा ये देवता है कुल देवता, पहले इसको नमस्कार करना पड़ता है तब आगे की रीत होती है। जैसे ही प्रभु राम जी को तो पता ही है, वो तो जानी जान है, लेकिन भगवान ने उन सखियों की बात को रखने के लिए वो सब काम किया। तो सखियां हंसने लगी तो भगवान मुस्कुराते और तीनों भाई उस बात को समझ गए। उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। पुनि पुनि रामी चित बसिया, सकुचति मनु सुख चैन, हरत मनोहर मीन सभी, प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर लेते। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से सुंदर है, करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है। महावर्ष से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। और पर प्रेमियों, ऐसे ही एक महीना बीत गया, बरात हो गई और हर रोज नए नए सब अपने खुशी में प्रभु के दर्शन करते हैं। निज पानी मनी मोह देख अति मूर्ति सुर निधान की, चलती न भुज बलि विलोक निभिरा भय बस जान की। और ऐसे ही वो समय बीता जा रहा है। सहित बुतन गुर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद बरी उमगे जनु जनवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता, मेरे मन बसियो राधेश्याम। तब चारों भाई बहुओं से पिताजी के पास आए और प्रेमियों फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी।
जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पवाड़े पड़ते जाते, आदर के साथ साथ चरण धोए, सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए और प्रेमियों फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो भगवान शिव के हृदय कमल में छिपे रहते। और तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए, सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी। मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई। चदर और विनत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात, गाय का सुगंधित घी कृष्ण वर्णित सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके और कहने की भावना प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का चयन करते हुए 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर अत्यंत प्रेम मगन हो गई। चतर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे और सब क्या है, भोजन पाने वाले। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव सुनि सहित समय। समय की सुहावनी गाली से शोभित हो रही है। समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। और प्रेमियों, काली पर नाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले कि मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला लिया। वामदेव देवऋषि नारद वाल्मीकि जावली विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत किया। प्रेम से पूजन करके उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान थी स्वभाव वाली, और उन सबको सब प्रकार से गहनों से कपड़ों से सजा करके सबको दान कर दिया। ब्राह्मण से आशीर्वाद पा करके राजा बड़े खुश हुए। जिसने जो चाहा उसने वो पाया। वे सब गुणवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें शास्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह रहा, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पाओ सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यही सुख ते सत कोटि गुण
पामी मात आनंदो बायन सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंद सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधेश्याम। शंकर भगवान जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे गौरी, इन सुखों से भी जो सुख 100 करोड़ गुना बढ़कर के आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित अपने घर में आए। माताओं ने लोक रीति जैसे होती है वो की दुल्हन दुल्हा बड़े शर्माते हैं, सुख जाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हो गई। देवताओं और पितरों का बलि भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद देते हैं। माताएं आनंदित हो रही हैं। आयुष पाई राखे उर राम ही मुदित के सब निज निज धाम ही। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रख करके सब आनंदित होकर के अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं उन्हीं को वही प्राप्त होता है। देहि आशीष जोरी सब दामी गुण गण गात तब गुरु भूषर सहित ग्रह गबनु किने नरनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधेश्याम। सब बंधन करके आशीष देते। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि साधन लोक वेद विधि
भूरि दीन प्रशंसा भूपति रानी सहित लीन पग भूरि रानी सहित लीन पग भीतर भवन दीन बरबासु भीतर भवन दीन बरबासु योग बत रहे मन योग बत रहे वासु मन योग बत रहे पूरनी वासु पूजे गुरु पद पद मुहारी पूजे गुरु पद कमल दीन विनय पुर प्रीति न होनी दीन विनय पुर प्रीति न होनी। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन प्रप्रेमी वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की बड़ी भीड़ देख करके अपना बहुत ही बड़ा भाग्य जान करके जो रानियां थी आदर के साथ उठी। चरण होकर के उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने बलिमंत्री पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वह संतुष्ट होकर के अपने मन से सबको आशीर्वाद दे करके चले गए। राजा ने दादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत प्रकार से पूजा की और कहा कि हे नाथ, आज मेरे समान दूसरा कोई भी धन्य नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों से उनके चरणों की धूलि को ग्रहण किया। महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया। राजा और सब रानीवास उनकी सेवा कर रही हैं और प्रेमियों उनके हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ रहा है। बंधु समेत कुमार सब रानी सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत अशीष मनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और जो मुनीश्वर हैं वो प्रेमियों ने आशीर्वाद देते हैं। प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को सारी संपत्तियों को सामने रखकर स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए और राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा भूषण पहनाया। फिर नगर की सौभाग्यवती
बहन बेटी भांजी आदि को बुला लिया और सबको अपना अपना नेक जो था वो दिया इच्छा के अनुसार। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना राजा ने भली भांति सबका सम्मान किया। चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु प्रेम नहीं हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। सब ही समाधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उषा। सब प्रकार से भली भांति सबका राजा ने आदर सत्कार किया और जहां पर रानीवास था विवाह पधारी और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकी भेओ सुख जेता। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसका कोई बखान नहीं कर सकता। पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड़ चाप किया। यह समाज समारोह को देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा सुन करके सब किसी को बड़े ही हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। और जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत खुश हो गई। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करी बर भावनी, बेसुख मूल मनोहर जावनी। सुंदरी स्त्रियां मंगल गान कर रही थी। रात्रि सुख की मूल और मनोहरनी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए, फूलों की माला आदि से विभूषित होकर के सबको सबसे शोभा से छाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद और समय समाज मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती जी, शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी गणेश जी भी नहीं कह सकते। राजा ने सब प्रकार से सबका सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची है, प्राय घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। बोलिए श्री वृंदावन जय जय राधे श्याम। तो दशरथ जी ने सबको ये कहा, रानी अनंत
भगवान श्री रामचंद्र जी राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर और रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछाए, गौ के दूध के फैन के समान कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता, पर प्रेमियों जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलक पर ओढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयों पर जाकर के सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, रास्ते में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विक्ट योद्धा थे, युद्ध में जो किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे, मारीच और स्वभाव को तुमने कैसे मारा। ऐसे मैया बलैया देती है, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को डाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विदाएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्व ऋषि से व्याप्त हो गई। विश्व विद्या के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लाते। हमारी आयु में सामना होता विनय बड़े उत्तम वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद बस किया। अर्थात कहने के बाद कि सो नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा शोभा पा रहा है जैसे संध्या के समय का लाल कमल सो रहा। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्या पूरी बसे सुशोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा दिया। प्रातःकाल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे और भाट और मागधाओं ने गुणों का गान किया। नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए और प्रेमियों ब्राह्मण देवता, गुरु, पिता और माता की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब निवृत्त होकर सरयू नदी में स्नान किया और संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते उन्हें हृदय से लगा लिया। आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ के श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर के नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई। तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए।
मंगल मोद उचानित जाहि दिविस एहि भांति उमगी अवध आनंद बरी अधिक अधिक अधिकांति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते। इस तरह पर प्रेमियों आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता 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 बढ़ती ही जा रही है। और अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, राजा प्रेम मगन हो गए, पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए, बोले कि नाथ ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। लड़कों पर सदा स्नेह बनाए रखना, दर्शन देते रहना, ऐसा कह करके पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में पड़े। प्रेम बेहाल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। राम रमो भूपति भक्ति ब्याहु छाहु आनंदो जात सरात मन ही मन मुदित गादी कुल चंदु सियावर राम जय जय राम। विश्वामित्र जी बड़े खुशी से भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह जो उत्सव था, मन ही मन में सराहते हुए जाते। वामदेव जी रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र की कथा बखान करके कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने ही पुण्यों का प्रभाव बखान करके कहने लगा। आज्ञा हुई, सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। दशरथ जी भी पहुंच सहित महल में आए, जहां तहां सब श्री राम जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का पवित्र स्वेश तीनों लोगों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार अयोध्या में आनंद ही आनंद बरसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी, सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जसु मंगल कानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बरदी, पारु कभी कौन लगो, उपबीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिज सादर गामही, बदे ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पामहि। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी की जो लीला है, चरित्र है, ये अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है।
जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगी, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा ही सुख पाएंगे। जैस प्रेम गामी सुनी तिन गौ सदा उछाऊ, मंगल तन राम जसो सिया रघुबीर विबाहु सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुनाओ भजन, भजन सुनाओ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जय
जन्मों से ही मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, जन्मों से ही मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, जन्मों से ही मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, जन्मों से ही कोई गया सदा सहारा, पार हो गया गया सदा सहारा, पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से मुझे, 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 चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे अब पार हो गया, चरणों के ही सहारे अब पार हो गया, तेरी शरण में आके